दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए निठारी कांड के आरोपियों मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर नोएडा में अभिभावक दुखी हैं। पूछ रहे हैं, अगर इन दोनों ने उनके बच्चों को नहीं मारा तो किसने मारा। अभिभावकों का कहना है कि 17 साल बाद भी हम लोग को न्याय नहीं मिला। दोस्तों, 29 दिसंबर 2006 को सेक्टर 31 के निठारी गांव स्थित D5 कोठी के आसपास एक के बाद एक नर कंकाल मिलने से लोगों की रूह कांप उठी थी। जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। लापता 18 बच्चों और एक कॉल गर्ल की हत्या की बात सामने आई। जांच का जिम्मा CBI को दिया गया। D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोहली आरोपी बने। 16 केस में ट्रायल शुरू हुआ। फांसी की सजा कई केस में सुनाई गई। अब करीब 17 साल बाद हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद सोमवार को पीड़ित परिवार के साथ आसपास के लोग खंडहर हो चुकी D5 कोठी के पास पहुंचे तो उनका दर्द छलक गया। एक पीड़ित पिता ने गुस्से में कोठी पर ईंट फेंके। पीड़ित माता पिता का दुख और गहरा हो गया। वहां पहुंचे अपनों को खोने वालों ने कहा कि 17 साल बाद भी हम लोग को न्याय नहीं मिला। निठारी कांड में अपने बच्चों को खोने वाले पेरेंट्स का लगभग एक ही सवाल है कि अगर पंढेर और कोहली निर्दोष हैं तो उनके बच्चों को किसने मारा है। निठारी कांड की जांच में सामने आए तथ्य इतने भयावह थे कि ऐसी हैवानियत इंसान करेगा कि कल्पना ही कोई नहीं कर पा रहा था। इसके बाद नर पिशाच शब्द लोगों की जुबान से यहाँ अपराध करने वालों के लिए निकला। निठारी में उस समय कई बच्चे लापता हुए थे जिनके नाम इस कांड में शामिल थे। मीडिया का जमावड़ा लगने पर वह फिर उसी कोठी के आगे पीछे पहुंच गए। एक पीड़ित पिता ने तो मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी पर ईंट फेंककर आक्रोश जताया। वहीं एक माता पिता जो कोठी से कुछ ही दूरी पर कपड़ा प्रेस करते हैं, उन्होंने PM और CM से न्याय की गुहार लगाई। D5 कोठी के सामने सोमवार दोपहर में भीड़ जुट गई। इसमें मीडिया के साथ निठारी व आस पड़ोस के निवासी भी शामिल थे। फिर निठारी कांड को लेकर हर कोई अपनी अपनी बातें करता हुआ नजर आया। निठारी निवासी राजवती, जो कि अब जूता चप्पल की दुकान चला रही हैं, उन्होंने अपना 5 साल का बच्चा निठारी कांड में खोया था। बातचीत में बताया कि शादी के 8 साल बाद उनको बच्चा हुआ था। 27 अप्रैल 2006 को वह घर के बाहर खेलने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। फिर मुझे यह जानकारी मिली कि उसका कंकाल D5 बंगले के सामने बहने वाले नाले में मिला था। राजवती जोर देकर कहती हैं कि अगर कोर्ट ने कह दिया कि वो दोनों दोषी नहीं है तो मेरे बच्चे को किसने मारा। निठारी कांड की पीड़ित और लापता हुई 10 वर्षीय बच्ची की मां सोमवार को बात करते हुए फफक पड़ी। बोली वक्त बीत गया लेकिन आंसू नहीं सूखे और बेटी की यादें धुंधली नहीं हुई। फांसी की सज़ा जब हुई थी तब लगा था कि बेटी की मौत पर इंसाफ शायद मिल जाए, लेकिन आज लग रहा है कि इंसाफ की उम्मीद भी मर रही है। वहीं ज्योति के पिता जब्बू लाल का कहना था कि 17 साल बीत जाने के बाद भी हम लोग को न्याय नहीं मिला है और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। उस दिन हुआ क्या था, ये पूछने पर जब्बू लाल बताते हैं कि D5 कोठी के सामने ही हम कपड़े धुलाई और प्रेस करने की दुकान चलाते थे। जब्बू लाल की 10 साल की बेटी कपड़े लेकर दुकान से बाहर निकली और वह वापस नहीं आई। जब्बू लाल और उनकी पत्नी बेटी को ढूंढने बाहर निकले तब कोठी के सामने मनिंदर पंढेर और सुरेंद्र मिले थे। बेटी के बारे में पूछा था तो दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ही इन दोनों का नाम आया था। निठारी से 2006 में ही रामकिशन का 3 साल का मासूम बेटा लापता हुआ था। उसका नाम भी केस में हुई हत्याओं में शामिल था। पेशे से नोएडा अथॉरिटी में चालक रामकिशन सोमवार को ड्यूटी पर थे। फैसले के बारे में सुना और यह जानकारी हुई कि D5 कोठी के सामने भीड़ जुट रही है। वह मौके पर बदहवासी की स्थिति में पहुंच गए। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले पड़ी हुई ईंटें उठाकर खंडहर हो चुकी कोठी पर फेंकने लगे। फिर खड़े होकर किसी को फ़ोन करने की कोशिश की और उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। बात करने पर बस यही बोले कि बेटे के बारे में न पूछिए, दुख बार बार बता नहीं सकता। काफ़ी देर तक कोठी की तरफ खड़े निहारते रहे और वहाँ से चले गए। दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी की D5 कोठी मोनिंदर सिंह पंढेर की थी और वह वहीं रहता था। मोनिंदर मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। वर्ष 2000 में उसने ये कोठी खरीदी थी। 3 साल उसका परिवार भी इस कोठी में रहा था। उसके बाद पंजाब शिफ्ट हो गया। मोनिंदर ने घर पर अल्मोड़ा उत्तराखंड निवासी सुरेंद्र कोहली को नौकर रखा था। धीरे धीरे इस इलाके से कई बच्चे व बच्चियाँ लापता होनी शुरू हो गई। एक कॉल गर्ल भी लापता हो गई। अब नोएडा पुलिस की 2 टीमें थीं। एक टीम बच्चों के लापता होने पर अलग अलग गैंग पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य प्रदेश में काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक टीम कॉलगर्ल की तलाश में लगी थी। फिर इस केस में पुलिस की टीम पहली बार D5 कोठी तक पहुंची थी। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को कोठी के आगे नाले और पीछे खाली जगह में कई कंकाल मिले थे। इसके बाद दोनों जांच एक ट्रैक पर शुरू हो गई। CBI ने इन हत्याओं में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को आरोपी बनाया था। कई केस में हत्या की सजा भी CBI कोर्ट से सुनाई गई थी। तो दोस्तों, आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।